दोस्तों, ये है मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 20A और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए, इस 16वें सवाल में क्या बोला है कि एक गोदाम है, ठीक, एक गोडाउन है यानी गोदाम, और 50 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ऊंचा है, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड सेलिंग, ठीक है, इस रेट पे। यानी कि इस गोदाम के चारों दीवारों पर चूना करना है और सेलिंग यानी छत पर भी चूना करना है, ठीक। ज़मीन पर तो होता नहीं है, तो इसका चूना करने का जो खर्चा है वाइट वाशिंग का वो पता करना है 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो चलिए पहले इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ ताकि इस तरह के और भी सवाल कभी आए तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए, आप मान लीजिए कि ये जो है ये गोदाम है, ठीक, ये कमरा है यानी गोदाम, और लंबाई L है, B है और ये हाइट है H, ठीक। तो B जो चौड़ाई है, अब सोचो इसका जो ज़मीन है, ज़मीन वो एक रेक्टेंगल है। इसकी ये जो दीवारें हैं, हर एक दीवार और यहाँ तक कि छत, हर एक चीज़ एक एक रेक्टेंगल है, ठीक। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। तो इधर की जो दीवार है इसके लिए ये लेंथ मल्टीप्लाई हाइट यानी H इंटू L, और इधर वाली जो दीवार है इसके लिए क्या हो जाएगा, ये B मल्टीप्लाई H, ठीक। और जो छत है, छत का तो वही एरिया होगा जो ज़मीन का होगा, तो ज़मीन में अगर देखा जाए तो L मल्टीप्लाई B होना चाहिए। तो इस तरह से ना चूना करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए क्या हमें एरिया चाहिए वो देखिए ध्यान से। कितने एरिया पर हम वाइट वॉश करेंगे वो देखिए। इसके लिए हम एक लिखेंगे, इसको बड़े बारीकी से आप समझिए पहले सवाल को। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पहले कि एरिया फॉर वाइट वॉशिंग ना इक्वल क्या हो जाएगा। देखो, ये जो है सबसे पहली बात तो नीचे ज़मीन और ऊपर छत, उसमें से केवल ऊपर छत पे चूना होगा, नीचे नहीं होता है। तो छत का जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है यानी L मल्टीप्लाई B, ठीक है। इसका मैं ना अभी फार्मूला तैयार कर रहा हूँ। ये LB हो गया, ठीक, प्लस अब सोचिए इसमें इधर वाली जो दीवार है इसका एरिया क्या होगा, L मल्टीप्लाई H, लेकिन जो इधर का एरिया होगा वही उसके सामने वाली यानी पीछे वाली दीवार का भी वही एरिया होगा, इसलिए हम डबल कर देंगे ना। जो आगे वाली दीवार है वही एरिया पीछे वाले सामने वाली उसके दीवार का भी होगा, इसलिए डबल L इंटू H और प्लस। अब आप इधर वाली दीवार का सोचिए, जो एरिया इसका होगा वही एरिया उसके सामने यानी उधर वाला एरिया उधर वाले दीवार का होगा। तो इसका एरिया क्या है, B मल्टीप्लाई हाइट H, लेकिन क्योंकि इसका और इसका दोनों का सेम टू सेम है तो हम क्या करेंगे, इसमें भी डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 हो जाएगा क्या, B इंटू H, ठीक। इतने का हमें वैल्यू जो है निकालना है, तो पता चल जाएगा कितने एरिया पर हमें वाइट वॉश करना है, ठीक। तो अब देखिए इसमें हम क्या रखेंगे, इसमें हमारा वैल्यू आएगा, लंबाई इसका कितना था, लंबाई था 50 मल्टीप्लाई B, चौड़ाई कितना था 40 प्लस, ठीक है। इन दोनों में ना 2 और H कॉमन कर लेते हैं पहले। ये देखो 2H कॉमन कर लिया तो क्या आ गया, L प्लस B। तो इसका तो मान लीजिए पहले ही आ गया 2000। इसको हम क्या करेंगे, 2H की जगह पे क्या है 10 मीटर, ठीक है, और ब्रैकेट में L कितना था 50 और चौड़ाई कितना था 40। तो 2000 प्लस 20 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 90,
यानी कि 2000 प्लस 1800 यानी कि 3800 क्या मीटर स्क्वायर। ये एरिया है वाइट वॉश करने के लिए, इतने एरिया में चूना किया जाएगा। अब हमको निकालना है इसका खर्चा। ठीक, खर्चे के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? खर्चे के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ना। तो खर्चा क्या हो जाएगा इसका? एरिया मल्टीप्लाई रेट। ठीक, एरिया कितना आया है? 3800। रेट इसका क्या था? रेट इसका था 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी कि मल्टीप्लाई 20 से करेंगे। तो अब देखते हैं कितना रुपया आता है। यहाँ पर हमारा आ जाएगा सीधे सीधे 76,000। ये रहा आपका आंसर। अब देखिए इसमें जो 17वां सवाल है ना, इसमें बोला है कि 4 दीवारों का जो एरिया है, किसी रूम के 4 दीवारों का जो एरिया है वो इतना है, और जो कमरा है ना उसका ब्रेथ और हाइट जो है कि 10 मीटर और 4 मीटर है। तो हमें पता करना है इस कमरे की लंबाई कितनी है। ठीक, चलिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए 16वें वाले सवाल में जो हमने ये डायग्राम बनाया था, इसमें जो चारों दीवारों का एरिया था वो सिर्फ इतना था, क्योंकि ये वाला तो सेलिंग का था यानी छत का। तो जो चारों दीवारों का एरिया होता है वो इतना होता है। हमको 17वें क्वेश्चन में इतने का ही वैल्यू जो है सेट करना है ना। देखिए क्वेश्चन में इतना ही दिया था ना कि 4 दीवारों का जो एरिया है वो इतना है, लेकिन 4 दीवारों का एरिया होता कितना है? 2BH प्लस 2HL। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 2 को कॉमन कर लें, 2 को भी और H को भी, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा? L प्लस B तो आएगा ही। B इधर आ गया है और L जो है इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 168। हमें इसका हाइट कितना बताया गया था? हाइट जो है बताया गया था 4, तो 2 × 4 और ब्रैकेट में L को पता करना है, प्लस B का वैल्यू कितना था? 10। ठीक है, अब क्या करेंगे कि L प्लस 10 को जो है इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को हम यहाँ रख लेंगे और इक्वल, ये जो 4 2 जा 8 है ना, इसको हम यहाँ भेज देंगे डिवाइड करने के लिए। ठीक, तो इस तरह से L प्लस 10 इक्वल कितना आ जाएगा? 21। ठीक, तो केवल L इक्वल का हमारा कितना आ जाएगा? ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 11 मीटर। यही है आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, इसमें भी वही बात है कि 4 दीवारों का जो एरिया है वो इतना है, और इसमें लेंथ और ब्रेथ दे दिया है कि इतना है और इतना है, और हमसे पूछ रहा है कि हाइट बताइए कमरे की। तो कोई बात नहीं है, जैसे 17 वाले को किया था वैसे ही 18 वाला होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फिर से वही बात, 4 दीवारों का एरिया इतना है, और इस बार हम फार्मूला डायरेक्ट ऐसा रखते हैं, 2H ब्रैकेट में L प्लस B। ये होता है 4 दीवारों का एरिया का फार्मूला, और इसके सामने ये है। तो हाइट ही तो हमें नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, 2H उतार लो। लंबाई और चौड़ाई तो पता है, लंबाई इसका कितना था? 7.5 ना, और चौड़ाई इसका कितना था? 3.5। सामने है 77। तो 2H मल्टीप्लाई इसका कितना आ जाएगा? 7 3 10 11 यानी 11। सामने है 77। अगर हम केवल H इक्वल लिखें तो कितना आएगा? 77, और ये 11 और 2 ये जो है नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 11 7 जा
और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 को, तो कितना आ जाएगा 3.5 मीटर। ये है हमारा आंसर। अब देखिए ये जो 19th वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है कि 4 दीवारें हैं, उनका जो एरिया है 120 मीटर स्क्वायर है। लेंथ जो है ना वो ब्रेथ का ट्वाइस है, यानी ब्रेथ अगर हम b मानते हैं तो लेंथ इक्वल डबल b मानना पड़ेगा 2b। और इसका जो हाइट है 4 मीटर। हमसे पूछ रहा है कि इसका जो फ्लोर है यानी कि ज़मीन फर्श का एरिया बताओ। देखिए ना, इसमें पहले जो बात एक बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई के डबल है, तो मैंने यहाँ लिख लिया है ना L = 2b। और एरिया तो आपको पता है इतना दिया है, तो चलिए पहले हम अपने हिसाब से पहले करते हैं। 2h ब्रैकेट में L + b = 120। ठीक, अब हम यहाँ पे ना फटाफट जो है वैल्यू रखते हैं। h की वैल्यू कितनी है 4 मीटर। चलो L की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2b ना, 2b, और ये वाला b तो लिखना ही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 जो है इसको हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर ले आते हैं डिवाइड करने के लिए, और 2b + सिंगल b कितना हो जाएगा ट्रिपल b। ठीक, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 3b = क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा आ रहा है 8 एकम 8 8 5 40 15। तो केवल b = क्या हो जाएगा, b = हो जाएगा जब 3 से डिवाइड करेंगे तुम्हारा 5 आ जाएगा। 5 क्या मीटर, चौड़ाई आ गई 5 मीटर ना, लेकिन हमसे पूछा क्या था एरिया ऑफ द फ्लोर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द फ्लोर के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ठीक है, वो क्या होता है L × b। L इसका कितना था 2b। ठीक है, और ये b कितना था 5। एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम पहले ही L = निकाल लेते हैं। L = कितना था 2b ना, यानी कि 2 × b क्या है 5, तो 2 × 5 यानी कि 10 मीटर। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि चौड़ाई का जो लंबाई है वो डबल है, तो ये 5 है तो ये 10 मीटर है। तो चलो लंबाई की जगह 10 मीटर रख लिया और चौड़ाई की जगह 5 मीटर रख लिया। इस तरह से हमारा कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 50 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए इसका जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोला है कि एक कमरा है, उसका लंबाई चौड़ाई और हाइट तीनों दे दिया है। इसमें बोल रहा है कि इसके अंदर 2 डोर्स हैं, 2 दरवाजे हैं, जिनकी मेजरमेंट क्या है इतना बाई इतना। इसका मतलब है कि इतना लंबा और इतना चौड़ा दरवाज़ा है, और 2 विंडो है, और विंडो जो हैं उनका भी लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट करने का खर्चा बताइए चारों दीवारों का। और ये खर्चा का जो है रेट है, पेंटिंग का जो रेट है ना। अब यहाँ पर जो खिड़की और दरवाजे दे दिया है उसमें तो पेंट करना नहीं है, क्योंकि ये बोला है कि दीवारों पर पेंट करना है 4 वॉल्स पे। तो इसमें क्या होगा ना कि हमें चारों दीवारों का जो है एरिया निकालना है, उसमें से माइनस करना है दोनों दरवाजे का एरिया और दोनों खिड़कियों का एरिया। तो बचे एरिया में क्या है दीवार है, तो उसी पर पेंट करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए मैं ना सबसे पहले चारों दीवारों का एरिया निकाल लेता हूँ। इसमें खिड़की दरवाज़ा सब शामिल है, और इसका फार्मूला तो आपको देखा ही है, आपने पता है। H पहले लिख रहा था, अभी मैं H पीछे कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ना सबसे पहले फटाफट सबका वैल्यू रख देता हूँ। L कितना था, L था दीवार का 8.5, और B कितना था 6.5, और H कितना था 3.4। ठीक,
अब देखिए 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक। और मल्टीप्लाई 3.4, 15 दूना 30 मल्टीप्लाई 3.4। अब देखो ये जो जीरो है ना, इसकी कुर्बानी देकर हम इसका पॉइंट गायब कर देंगे, तो ये बन जाएगा 34। अब जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ रहा है ना, 102 मीटर स्क्वायर। ये रहा सीधे सीधे चारों दीवारों का एरिया, इसमें खिड़की और दरवाजे सब कुछ शामिल है। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे एरिया ऑफ 2 डोर्स इक्वल ना। तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि डबल है, फिर उसमें L इंटू बी करेंगे, जो खिड़की यानी कि जो दरवाजे का लंबाई और चौड़ाई है। अब सुनो, तो 2 मल्टीप्लाई दरवाजे की लंबाई कितनी थी 1.5, दरवाजे की चौड़ाई कितनी थी 1 मीटर। इस पूरा मैटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। ये 2 दरवाज़ों का एरिया हो गया ना। अब हमें क्या निकालना है, 2 खिड़कियों का। ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही ईजी है। क्या लिखेंगे अब, एरिया ऑफ 2 विंडोज ना। तो उसमें भी क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई एल बी। यहाँ पर एल बी का क्या मतलब है, खिड़की की लंबाई और चौड़ाई। तो 2 मल्टीप्लाई खिड़की की लंबाई था 2 मीटर, चौड़ाई कितनी 1 मीटर। तो ये कितना आ गया हमारा, ये हमारा आ गया 2 2 जा 4 मीटर स्क्वायर। देखो अजीब बात इसमें यह है कि इनके दरवाजे जो हैं वो भाई 1.5 मीटर और 1 मीटर का है, और खिड़की जो है उससे भी बड़ा है, 2 मीटर और 1 मीटर का है। दरवाजे का इतना ही आ रहा है, खिड़की का उससे भी ज़्यादा एरिया आ रहा है। वाह भाई वाह, कमाल है। चलो अब हमको क्या करना है, ये दरवाजे का एरिया और खिड़की का एरिया जो है ये माइनस कर देना है, क्योंकि इतने पे हमको जो है पेंटिंग नहीं करना है। तो अब हम एक मोटा मोटा बात क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एरिया, ये देखो यहाँ हम लिखेंगे एरिया, ठीक है, एरिया फॉर पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए एरिया क्या हो जाएगा, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं चाहे तो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स माइनस एरिया ऑफ 2 डोर्स माइनस एरिया ऑफ 2 विंडोज। मैं इतना लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि इसमें से हमें माइनस करना है इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो देखो 102 माइनस 3 माइनस 4 ब्रैकेट में पैक कर दिया, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 7 घटाना है ना, यानी कि 95 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमें पेंटिंग करनी है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हमसे क्या पूछा गया था, कॉस्ट, ठीक है, खर्चा। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक, पेंटिंग का खर्चा कितना हो जाएगा, एरिया मल्टीप्लाई पेंटिंग का रेट। तो एरिया हमारा जो है 95 है, और मल्टीप्लाई इसका रेट क्या था 160 रुपीज़ ना पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर भी आप चाहें तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एरिया फॉर पेंटिंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ पेंटिंग ना। मैं इसको भी डायरेक्ट कर देता हूँ फटाफट। हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है और हमारा कितना कॉस्ट आ रहा है 15,200 रुपये। ये रहा आपका आंसर। और आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को अभी कर लीजिएगा सब्सक्राइब।